ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भरते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य षड्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना, यह सब वर्णित है। अभिवाद्य तु कौशल्याम रामः संप्रस्थितो वनम कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरैर्वृतं हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का मन बड़ा व्यथित होने लगा। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। देव कार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजकर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितम् प्रहृष्टजन संपूर्णम प्रिया किंचिदवांगमुखः। इतने में ही श्री राम ने अपने भलीभांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था।
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई सीता जी। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तम शोकम राघव सोढ़ुम ततो विवृततांगतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रस्विन्नमर्षणम आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभो इस समय यह आपकी कैसी दशा है। अद्य बार्हस्पतः श्रीमान युक्तः पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणै प्राज्ञै केन त्वमसि दुर्मनः। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है। नते सतसलाकेन जलफेन निभेन च आवृतम वदनम वल्गु छत्रेणाभिविराजते। मैं देखती हूं इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्जवल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्यजनाभ्याम च मुख्याभ्याम शतपत्र निभेक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम विज्यते न तवाननम। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चमरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। वाग्मिनो वंदिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्षभ स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मंगलैः सूतमागधाः। नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल बंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। न ते क्षौद्रम च दधि च न ते क्षौद्रम च दधि च ब्राह्मणा वेद पारगा मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। न त्वां प्रकृतयः सर्वा श्रेणी मुख्याश्च भूषिता अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है।
चतुर्भिर् वेग संपन्नैर् हयैकाञ्चन भूषणैः मुख्यः पुष्परथो युक्तः किन्न गच्छति ते ग्रतः। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्प भूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है। नहस्ति जाग्रतः श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघगिरि प्रभः। वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है। न च कांचन चित्रं ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरस्सरम्। प्रिय दर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है। अभिषेको यदा सज्ज किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह दशा हो रही है, आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी ये नेदम क्रमेणाद्यागतम मम। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायणी जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तवा तयाद्य मम सज्जेस्मिन् अभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यां दंडके मया पितरा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। सोहम त्वामागतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणाः। कथ्या भरत
तस्मान्न ते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। अहम ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया सक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यम सनातनम सा प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। अहम चापि प्रतिज्ञां ताम गुरो समनुपालयन वनमद्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। याते च मयि कल्याणी वनम मुनि निषेवितम व्रतोपवास परया भवितव्यम त्वया नघे। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्पमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे मैं विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं, अर्थात माता। वंदितव्याश्च ते नित्यम् या शेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगई समाहि मम मातरः। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से भी सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणै प्रियतरौ मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विप्रियम च न कर्तव्यम भरतस्य कदाचन सहि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविता राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और
प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते, तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। औरस्यानपि पुत्रान् ही त्यजन्त्यहितकारिणः समर्थान् संप्रगृह्णन्ति, समर्थान् संप्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः। जो अहित करने वाले हैं, जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही को, औरस पुत्र ही क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं। और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सात्वं वसेह कल्याणी राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यलीकं पुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम प्रिय। अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षड्विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।